Good morning to all. 10th class. Page number 74. रम्य संस्कृतम शत्रुशानच प्रत्ययांतानि कर्तरी वर्तमान कालवाचक धातुसाधित विशेषणानि। अभी देखिए आपका तीसरा भाग है विशेषणों में शत्रु और शानच प्रत्ययांतानि। और यह कौन से विशेषण होते हैं? तो कर्तरी वर्तमान कालवाचक धातुसाधित विशेषणानि, इन्हें कहा जाता है कर्तरी वर्तमान कालवाचक। देखिए अभी तक आपके अभी ये तीसरा प्रकार है। इसके पहले आपके विशेषण के दो प्रकार हुए हैं, एक कर्मणि विध्यर्थ धातु साधित विशेषण और दूसरा भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण। भूतकालवाचक धातु साधित विशेषणों में दो प्रकार हैं, कर्तरी भूतकालवाचक और कर्मणि भूतकालवाचक। और विध्यर्थ धातु साधित विशेषणों में केवल कर्मणि ही होते हैं, उसके कर्तरी नहीं होते हैं। और वर्तमान कालवाचक के जो है इसके कर्तरी ही होते हैं, कर्मणि नहीं होती है। देखो यहाँ नाम ही दिया है कर्तरी वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषणानि, कर्तरी वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण। अभी देखिए यहाँ एक श्लोक दिया है, मंदम हसंतम प्रभया लसंतम जनस्य चित्तम सततम हरंतम वेणुं नितांतम मधुनादयंतम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अहम मुकुंद अहम मुकुंदम स्मरामि, मैं मुकुंद का यानी कि श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा हूँ। मुकुंदः किम करोति, मुकुंद क्या कर रहा है? मुकुंदः मंदम हसति फिर से, मुकुंद धीरे धीरे हंस रहा है। मुकुंद प्रभया लसति, मुकुंद जो है उसकी जो चमक है तो चमक से वह प्रभा यानी कि उसका जो तेज है वो तेज से वह चमक रहा है। मुकुंद जनस्य चित्तम सततम हरति, मुकुंद जो है वह लोगों का चित्त हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है। और मुकुंद नितांतम मधु वेणुम नादयंती, मुकुंद यानी कि श्री कृष्ण जो है वो नितांतम यानी कि हमेशा मधु वेणुम, मधु बोले तो मीठी बांसुरी बजाता है, नादयती। कीदृश मुकुंद, मुकुंद कैसा है? मुकुंद से विशेषणानि कानि, मुकुंद के विशेषण कौन कौन से हैं? देखो अभी श्लोक में जो शब्द रेड में थे, हसंतम लसंतम हरंतम नादयंतम, तो यही इसके विशेषण है। देखो मुकुंद हसन, ये यहाँ हसन आया, मंदम हसंतम, तो उसमें की प्रथमा एक वचन है हसन। नादयन लसन और हरन, ये चारों भी जो है यह वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण हैं। और वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण का अर्थ क्या होता है? जैसे कि कोई दो क्रियाएं अगर एक साथ कर रहा है तो कहा जाता है कि एक क्रिया का जो है वह विशेषण किया जाता है। जैसे हसन बालकः वदति, हंसते हंसते बच्चा बोल रहा है, मतलब दोनों काम चल रहे हैं, वो हंस भी रहा है और बोल भी रहा है। दूसरा, खादन बालकः दूरदर्शनम पश्यति, खादन खाते हुए बच्चा टीवी देख रहा है, मतलब खा भी रहा है और टीवी भी देख रहा है, दोनों भी कार्य वह कर रहा है। तो उसी तरह से यह है हसन, हसन मीन्स हंसते हुए। नादयन बजाते हुए, हरन मन को आकर्षित करते हुए और लसन चमकते हुए। तो ये चार विशेषण हैं। अभी देखिए अहम एतादृशम, तो मैं ऐसे, हसंतम जो हंस रहा है उसको, द्वितीय एक वचन है ये, हसंतम हसन शब्द का, जैसे भगवंतम उस तरह से हसंतम, याद रहे भगवत शब्द के जैसे चलते हैं ये पूरे। वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण पुल्लिंग के जो है वह भगवत शब्द के जैसे चलते हैं। तो देखिए अहम एतादृशम, हसंतम हंसने वाले को, हसन हसंतो हसंतः प्रथमा, हसंतम हसंतो हसतः द्वितीया, तो हसंतम हंसने वाले को, प्रभया लसंतम खुद के तेज से जो चमक रहा है उसको, चित्तम हरंतम जो मन को आकर्षित कर रहा है उसको, वेणुम नादयंतम
जो अच्छी तरह से बांसुरी बजा रहा है, ऐसे मुकुंदम स्मरामी, ऐसे मुकुंद का मैं स्मरण कर रहा हूँ। मतलब ये चारों भी जो विशेषण है तो वह उतने कार्य वह कर रहा है। तो इसे कहते हैं वर्तमान कालवाचक धातुसाधित विशेषण, और ये हमेशा कर्तरी ही होते हैं। अभी और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, नहीं यहाँ नीचे एग्जाम्पल ही है, देखो। कृष्ण हसति, सीधा है वाक्य। कृष्ण हसति, कृष्ण हंस रहा है। हसन कृष्ण, हंसता हुआ कृष्ण, वो हसन जो है उसका विशेषण कर दिया। हसन कृष्ण श्लोकम वदति, हंसते हुए कृष्ण श्लोक बोलता है। हसन कृष्ण श्लोकम वदति। दूसरा, बालिका नृत्यति, नृत्यंती बालिका, बालिका नृत्यति, बालिका नाचती है, और नृत्यंती बालिका हंसती हुई बालिका। उसके नीचे का, महिला धावती, धावंती महिला, महिला धावती बोले तो महिला भाग रही है, और धावंती महिला भागती हुई महिला। धावंती महिला किमपि न पश्यति, भागती हुई महिला कुछ भी नहीं देखती है। इस तरह से। युवक गायति, बच्चा गा रहा है। युवक तरुण, तरुण जो है वह गा रहा है। गायन युवक, गाता हुआ युवक। उसके बाद यानम गच्छति, यान जाता है। गच्छत यानम, जाता हुआ यान। उसके बाद फलम पतति, पतत फलम, तो कोहलंत। देखो अभी हसन नृत्यंती पतत एतानी, यह तीनों जो है, हस नृत पत इति धातुभ्य निर्मितानि विशेषणानि, यह धातुओं से निर्माण किए हुए विशेषण है। अतः धातु साधितानि, इसी के कारण इन्हें धातु साधित कहते हैं। एतानि विशेषणानि क्रिया न समाप्ता इति सूचयन्ति, और यह विशेषण आपको क्या बताते हैं कि क्रिया खत्म नहीं हुई है। हसन कृष्ण मतलब हंसता हुआ कृष्ण, मतलब उसके हंसने की क्रिया पूरी नहीं हुई है। तो जहाँ क्रियाएं शुरू है, या दो क्रियाएं एक साथ शुरू है, या तीन क्रियाएं एक साथ शुरू है, ऐसा अगर बताने का है तो आपको वर्तमान कालवाचक धातुसाधित विशेषणों का उपयोग करना पड़ता है। अतः इसी के कारण एतानि वर्तमान कालवाचक धातुसाधित विशेषणानि, इनको वर्तमान कालवाचक धातुसाधित विशेषण कहा जाता है। देखिए उसके बाद और एक श्लोक दिया हुआ है यहाँ, तो वो श्लोक को देखते हैं। देखिए, खादन्न गच्छामि हसन्न भाषे, खादन, ये देखो उसके ऊपर की एक लाइन रह गई थी, वो देखो। एतादृशानि विशेषणानि अस्मिन् श्लोके अन्विष्यत, तो इस तरह की यानी कि वर्तमान कालवाचक की जो विशेषण है तो इस श्लोक में से आपको ढूंढने हैं। देखिए श्लोक, खादन्न गच्छामि हसन्न भाषे, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वयोस्तृतीयो न भवामि राजन, किं कारणम येन भवामि मूर्खः। एक व्यक्ति है कि जो राजा को क्वेश्चन करता है कि खादन न गच्छामि, मतलब खाते हुए मैं चलता नहीं हूँ। खाते हुए चलने वाले को बेवकूफ़ कहते हैं या भिखारी कहते हैं। तो इसी के कारण वो बोलता है कि खादम न गच्छामि, मैं खाते हुए चलता नहीं हूँ या कहीं जाता नहीं हूँ। हसन्न भाषे, मैं हंसते हुए बोलता भी नहीं हूँ। देखो थोड़ा हंसते हुए बोलना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप हंसते हंसते बोलते हैं तो अगले वाले की कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो आपको पागल बोलता है। तो हसन्न भाषे, तो ये बोलता है कि मैं हंसते हुए बोलता भी नहीं हूँ। गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, जो मेरे से चला गया है या जो मेरा नुकसान हुआ है उसके बारे में मैं दुख नहीं करता हूँ। कृतम न मन्ये, जो कुछ कार्य करता हूँ उसके बारे में भी कहीं वाच्यता नहीं करता हूँ। द्वयोस्तृतीयो न भवामि राजन, और द्वयोस्तृतीयो, मैं कोई द्वितीय क्रमांक का नहीं हूँ या तृतीय क्रमांक का भी नहीं हूँ। तो हे राजा, किम कारणम ये न भवामि मूर्खः, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण
मुझे मूर्ख कहा जाता है, भवामि मूर्खः। तो इस श्लोक में से आपको देखना है कि श्लोक से जो है वह वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण ढूंढकर लिखना है। देखो, एक है खादन और दूसरा है हसन, तो ये दो वर्तमान कालवाचक विशेषण है यहाँ। उसके बाद देखिए आपको ये देखिए पेज नंबर 75 के ऊपर ये किस तरह से निर्माण होते हैं ये आपको बता रहे हैं। शत्रु शानच प्रत्ययांतानि, वही है कर्तरी वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण। सूत्र मूल धातु प्लस गण विकरणम, मूल धातु का आदेश भी कभी कभी लिया जाता है। तो ये निर्माण करते समय जैसे गम को गच्छ आदेश है, दा को यच्छ, वो यच्छति से होता है, यच्छति यच्छत यच्छन्ति, इस तरह से। तो मूल धातु प्लस गण विकरणम। अभी देखिए इसके जो है 3 प्रत्यय है या 3 एंडिंग है इसके, किसके? वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण के। एक अत, दूसरा मान और तीसरा आन। अत, मान और आन। तो आपको देखना है कि अत प्रत्यय किसको लगता है, मान प्रत्यय किसको लगता है और आन प्रत्यय किसको लगता है। दे तो अत प्रत्यय जो है परस्मय पद एकतः दश, अत प्रत्यय जो है वह परस्मय पदी धातु को लगता है। धातु के 2 प्रकार आपको पता है, पहला परस्मय पद और दूसरा आत्मनेय पद। तो परस्मय पद जो धातु है फर्स्ट टू 10 ग्रुप के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी ग्रुप के जो धातु है, तो इन सभी धातुओं को अत प्रत्यय ही लगता है। मतलब परस्मय पद का काम खत्म हो गया। परस्मय पद धातु कौन से भी ग्रुप का रहने दो, उसे अत प्रत्यय ही लगने वाला है। जैसे खाद प्लस अत, खादत। उसके बाद पुल्लिंग में हो जाएगा खादन, खादंतौ, खादंतः। हस प्लस अत, हसत, हसन, हसंतौ, हसंतः। तो इस तरह से। और उसके बाद देखिए मान प्रत्यय और आन प्रत्यय। मान प्रत्यय लगता है आत्मनेपदी धातु को और आन प्रत्यय भी लगता है आत्मनेपदी धातु को। लेकिन मान प्रत्यय जो है 1 4 6 10 ग्रुप के जो आत्मनेपद धातु है उनको लगता है, और आन प्रत्यय जो है 2 3 5 7 8 9 ग्रुप के जो धातु है उन्हीं को लगता है। मतलब देखिए धातुओं के 2 प्रकार, परस्मय पद, आत्मनेय पद। तो परस्मय पद धातु आपके 1 to 10 ग्रुप के सभी जिनको अत प्रत्यय लगता है, और धातु का जो पहला गण है 1 4 6 10 उसमें के जो आत्मनेय पद धातु है उनको मान प्रत्यय लगता है, और धातु का जो दूसरा ग्रुप है 2 3 5 7 8 9 तो उसमें के जो आत्मनेय पद के धातु है उन्हें आन प्रत्यय लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि अत, मान और आन प्रत्यय किसको लगता है। देखिए अभी इसके द्वारा निर्माण किए हुए विशेषण। शत्रु अत प्रत्ययांतानि परस्मय पद धातवः 1 to 10 गणीयाः। देखो अत प्रत्यय किसको लगता है? 1 to 10 ग्रुप के परस्मय पद धातु। देखिए गम गच्छ प्रथम गण परस्मय पद, उसका प्रातिपदिकम यानी कि लगाने के बाद होता है गच्छत। नृत को अत लगाना है, नृत्यत। लिख अत, लिखत। पूज अत, उसको विकरण लगाना है, पूजयत। और क्रू 8 पप, कुरुवत। और ज्ञा, जानत। तो ये है आपके प्रातिपदिक। अब ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में किस तरह से होते हैं? पुल्लिंग में भगवत के जैसे, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी शब्द के जैसे, और नपुंसकलिंग में अत लगाकर जगत के जैसे। तो देखिए गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। नृत्यन, नृत्यन्ति, नृत्यत। लिखन, लिखन्ति, लिखत। पूजयन, पूजयन्ति, पूजयत। कुर्वन्, कुर्वन्ति, कुर्वत। और जानन, जानन्ति, जानत। अभी देखिए पुल्लिंग का गच्छन है तो यह किस तरह का चलेगा? गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः प्रथमा, भगवान, भगवन्तो, भगवन्तः प्रथमा। इस तरह के खाली जो है आपको भगवान शब्द में प्रथमा एक वचन में जो काना है वो काना इन धातुओं को नहीं आता है, यानी कि गच्छान नहीं होता है तो गच्छन होता है। इतना ही फर्क है बस, बाकी सब सेम है। दूसरे स्त्रीलिंग के हैं नदी शब्द के जैसे, नदी, नद्यो, नद्य, वो तो सेम रहेंगे। गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः। तीसरा है नपुंसकलिंग के जगत, जगत, जगति, जगन्ति प्रथमा। तो गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति प्रथमा। देखो यहाँ दिया भी है। एतेषां विशेषणानां पुल्लिंगी रूपाणि पुल्लिंगे प्रायः भगवत सदृशानि भवति। इसके जो रूप है पुल्लिंग में विशेष रूप से भगवत के जैसे होते हैं।
यथा गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, तो ये गच्छन ये काना नहीं होता है प्रथमा एक वचन में, ये आपको ध्यान में रखना है बस। स्त्रीलिंगे नदी सदृशानि तथा नपुंसकलिंगे जगत सदृशानि भवन्ति, वही बता रहे कि स्त्रीलिंग में नदी जैसा और नपुंसकलिंग में जगत जैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ तक का, ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है इसके कारण हम यहाँ रुकते हैं। बचे वाले जो 2 टेबल है और नीचे के उपयोजनम के जो सेंटेंस है वो आपको और एक वीडियो बनाएंगे उसमें दे देंगे। अभी तक आप देख लीजिए यहाँ तक। अगर यहाँ से आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और पूछते समय डायरेक्टली कॉल करें, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ना करें। थैंक्स, धन्यवाद।